आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार शर्मा। आज आपका टॉपिक है ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर। इससे पहले अपन ने रेटिनोस्कोपी के बारे में बात की थी, तो अपन ने रेटिनोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। जैसे रेटिनोस्कोपी ऑब्जेक्टिव मेथड में आता है। जैसे क्लिनिकली रिफ्लेक्शन के जो दो टाइप्स पढ़े थे अपन ने, सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन और ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड और सब्जेक्टिव मेथड। तो जैसे रेटिनोस्कोपी ऑब्जेक्टिव मेथड पे आता है, उसी तरीके से ही जो अपना रिफ्लेक्टोमीटर है यानी AR, जो आज अपन AR के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक ऑब्जेक्टिव मेथड है रिफ्लेक्शन का। ठीक है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव जो क्लिनिकली रिफ्लेक्शन है, जो क्लिनिकल रिफ्लेक्शन के जो मेथड है, उनके बारे में थोड़ा अच्छे से जानना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, रेटिनोस्कोपी पार्ट 1। ठीक है। उसके अंदर जो क्लिनिकली रिफ्लेक्शन है उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। उसकी कि जो सब्जेक्टिव मेथड है और ऑब्जेक्टिव मेथड के बारे में क्या क्या है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं AR की, रिफ्लेक्टोमीटर की। ठीक है। जो ये यदि आप अपने जो ऑप्थेल्मिक एजुकेशन के चैनल, यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि समय समय पर अपडेट और नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है। तो अब जो रिफ्लेक्टोमीटर है AR है, वो उसको ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है। जो अपने जो रिफ्लेक्टिव एरर है उसको फाइंड करता है। ठीक है। फाइंड आउट द एरर ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। यानी द रिफ्लेक्टोमीटर इज ऑन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ फाइंड आउट द एरर ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो क्लिनिकली रिफ्लेक्शन है उसका ऑब्जेक्टिव मेथड है, जो रिफ्लेक्टिव एरर है इसको फाइंड आउट करता है। फाइंड आउट करने के लिए इसमें यूज में लिया जाता है। ठीक है। AR आल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्टोमीटर, ऑप्टोमीटर, ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्टोमीटर। ठीक है। इसको अपन अलग अलग नाम से भी पुकार सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्टोमीटर के नाम से जाना जाता है, ऑप्टोमीटर के नाम से जाना जाता है, और ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्टोमीटर के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। Presently, the computerized auto reflectometer are being used increasingly। ठीक है। मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो AR का है, AR को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भी यूज में लिया जाता है। AR को इससे पहले अपन क्या, जो AR से पहले जो रेटिनोस्कोपी यूज में लेते थे। ठीक है। जो अब AR है तो वर्तमान समय में जो AR को बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? मोस्ट ऑफ द ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर आर एसेंशियली बेस्ड ऑन आइदर द साइनर प्रिंसिपल और द ऑप्टोमीटर प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये साइनर प्रिंसिपल और ऑप्टोमीटर प्रिंसिपल दो प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या फीचर्स है? कंप्यूटराइज्ड ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिफ्लेक्टिव एरर। ठीक है। जो ये रिफ्लेक्टिव एरर का जो अपन को इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। जैसे अभी सपोज दैट जो अपन को ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर के द्वारा जो अपन को जो रिफ्लेक्टिव एरर मिलता है वो एप्रोक्स होता है। ठीक है। इसको अपन को क्या करते हैं, सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन करना पड़ता है बाद में। यानी अपन को पता लगता है कि हाँ ठीक है, इसके एप्रोक्स अपन को इसका रिफ्लेक्टिव एरर मिला है, तो इसको फिर अपन पूरा क्लियर रिफ्लेक्टिव एरर फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे अपन ने लास्ट टाइम वीडियो के अंदर पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव मेथड और सब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में तो क्या होता है कि विदाउट पेशेंट की हेल्प के जो रिफ्लेक्शन करते हैं वो ऑब्जेक्टिव मेथड में आता है। ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ एक बार, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी जो अपन को पेशेंट की हेल्प के जो रिफ्लेक्शन किया जाता है वो सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें अपन को थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है पेशेंट। तो अभी AR में जो अपन को रिफ्लेक्टिव एरर जो है पेशेंट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो अपने AR ने जो रिफ्लेक्टिव एरर फाइंड आउट किया, ठीक है, तो वो क्या एप्रोक्स होता है। फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको जो वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग थ्रू उसको अपन को वेरीफाई करना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में वो क्लियर रिफ्लेक्टिव एरर फाइंड आउट होगा। ठीक है उसका। चलो ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं कि अपन स्फेरिकल पावर
निकाल सकते हैं सिलेंड्रिकल और विथ उसकी एक्सिस के साथ, और इन आईपीडी इंट्रापिपुलर डिस्टेंस भी अपन को एआर से पता लग जाता है, ठीक है, कि उसकी आईपीडी कितनी है, उसका स्पेरिकल पावर कितना है, सिलेंड्रिकल पावर कितना है, और उसके सिलेंड्रिकल पावर के साथ में उसकी जो एक्सिस है वो इजीली अपन को फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। दिस मेथड इज अ गुड अल्टरनेटिव टू रेटिनोस्कोपी इन बीजी प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि जैसे अपन को रेटिनोस्कोपी के अंदर बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तो अपन कम समय में बहुत ज़्यादा अधिक रिफ्लेक्शन अपन ऑटोग्राफी यानी एआर की सहायता से अपन कर सकते हैं कम समय में और बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्योंकि रेटिनोस्कोपी में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, इसको जो एडवांटेज है, इट इज़ आल्सो एडवांटेज फॉर मास स्क्रीनिंग रिसर्च प्रोग्राम ऑफ एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। हाउएवर द सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए मस्ट इवन आफ्टर ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है, यानी अपन ने जो वही बात है कि जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर करने के बाद, ठीक है, एआर के थ्रू जो भी अपन को रिफ्लेक्टिव एरर फाइंड आउट हुआ है उसको बाद में अपन को सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो उसकी रीडिंग होती है वो एप्रोक्स होती है, तो इसके बाद में अपन को सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन करना होगा। अब इसके बाद में यूज ऑफ एआर कि अपन मतलब यूज किस किस के अंदर कर सकते हैं अपन एआर का, ठीक है। एस्टिमेट ऑफ रिफ्लेक्टिव एरर, ठीक है, अपन को जैसे रिफ्लेक्टिव एरर फाइंड आउट करने के लिए, यानी जैसे हाइपरमेट्रोपिया हुआ, मायोपिया हुआ, एस्टिमेटिंग वाले कंडीशन के जो कंडीशन में जो रिफ्लेक्टिव एरर वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर अपन को एआर करते हैं, ठीक है। वर्टेक्स डिस्टेंस की जो उसकी जो वर्टेक्स डिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए अपन एआर का यूज करते हैं, ठीक है। आईपीडी चेक करने के लिए, इंट्रापिपुलर डिस्टेंस चेक करना हो तो उसके लिए अपन एआर का यूज में लेते हैं, ठीक है। मोड कैन बी चेंज एज ए फेकिक आई, शूडो फेकिक आई एंड अफेकिक आई, तो उसके अंदर एआर के अंदर जो सीन होता है कि अपन उसको मोड चेंज करके अपन जैसे फेकिक आई पे करके, जैसे फेकिक आई का करना हो फेकिक आई पे, शूडो फेकिक आई करना शूडो फेकिक आई पे, और अफेकिक आई का करना हो एआर तो अफेकिक आई पे अफेकिक आई मोड पे करके अपन उसको चेक कर सकते हैं। प्यूपिल साइज वही होगी आईपीडी जो होती है, यानी इंटरप्यूपिल डिस्टेंस, वो प्यूपिल की साइज वगैरह आईपीडी चेक करने के अंदर अपन इसका यूज में ले सकते हैं। लिमिटिंग ऑफ एआर, ठीक है, वो उसकी क्या क्या लिमिट्स है कि अपन किन किन में जैसे कि यूज़ कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉट यूजफुल फॉर नियर विजन डायनेमिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि क्या होता है कि जैसे जो एआर होता है वो डिस्टेंस का ही रिफ्लेक्टिव एरर फाइंड आउट करता है, ठीक है। जैसे कि कोई जैसे मान लो पेशेंट आके बोले कि हमें अपना जो नियर है, नियर का विजन करेक्शन करवाना है, नियर विजन करेक्ट करवाना है, तो उस टाइम नियर विजन करेक्ट करने के लिए अपन को एआर की यूज नहीं करना होता है, क्योंकि एआर डिस्टेंस का देता है। यदि डिस्टेंस में उसका विजन 6/6 हो, यानी विजन 6/6 हो, तो फिर उसके अंदर अपन को एआर की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। पेरिफेरल लाइट रेज फ्रॉम द रूम कैन इफेक्ट्स द रीडिंग्स, सो डार्क रूम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जो अपन एआर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अपन को सेमी डार्क रूम की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लाइट वाले जो अपन रूम में अपन रिफ्लेक्शन करेंगे, यानी जो एआर यूज में लेंगे, तो क्या होगा कि जो पेरीफेरी से जो उसकी लाइट की रेज आएगी तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी रीडिंग है उसमें इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन को एक सेमी डार्क रूम की रिक्वायर्ड होती है, ताकि जो एआर है वो जो रिफ्लेक्टिव एरर है वो सही से करेक्ट फाइंड आउट कर सके, ठीक है। प्रॉब्लम कैन फेस विथ ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर, कि ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर करते वक्त अपन को क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना होता है कि अलाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अलाइनमेंट प्रॉब्लम की, ठीक है, कि जैसे इम्प्रॉपर चिन ऑन चिन रेस्ट, इम्प्रॉपर हेड ऑन हेड रेस्ट, पेशेंट्स नॉट कोऑपरेटिव, ठीक है, कि जैसे इसके अंदर अलाइनमेंट प्रॉब्लम में ये होता है कि जैसे एक तरीके से चिन है, वो चिन प्रॉपर तरीके से उसने चिन रेस्ट पे चिन नहीं रख रखी हो, हेड रेस्ट पे हेड सही प्रॉपर तरीके से नहीं हो, और मेन प्रॉब्लम आती है नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में, ठीक है, कि जैसे क्या नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में जो मायर्स है, मायर्स एआर के अंदर मायर्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। जब क्लियर नहीं होंगे तो वो एआर है वो उसको रिफ्लेक्टिव एरर को प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं कर पाता, ठीक है। तो
ये अलाइनमेंट प्रॉब्लम को कवर करना। बाकी जो चिन रेस्ट और हेड रेस्ट सही प्रॉपरली कंफर्टेबल पेशेंट अभी एआर पे रहता है, यानी उसका जो रिफ्रैक्टिव एरर फाइंड आउट कर सकते हैं ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से, हेल्प से। तो क्या होता है कि जैसे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर में ऑलरेडी ही जैसे उसको जैसे राइट आई का करना हो तो एडजस्टेबल होता है, अपन उसको मूव कर सकते हैं। जैसे अपन को राइट आई का करना है तो राइट आई की तरफ ले जा सकते हैं, उसको लेफ्ट आई का करना है तो लेफ्ट आई की तरफ कर सकते हैं, उसको आगे और पीछे की तरफ भी अपन उसको मूव कर सकते हैं। उसके अंदर जॉयस्टिक आती है, उसके माध्यम से अपन उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कि इरेगुलर एस्टिमेटिंग की वजह से भी अपन को प्रॉब्लम आती है। इरेगुलर एस्टिमेटिज्म हुआ क्योंकि इसके अंदर जो एक्सिस है वो प्रॉपरली एक्सिस फाइंड आउट नहीं हो पाती, ठीक है। तो इरेगुलर एस्टिमेटिज्म में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एआर करते वक्त। और जो टेरिजियम है, टेरिजियम हुआ, कुछ डिजीज है उसके अंदर अपन नहीं कर सकते। टेरिजियम हुआ, केराटोकोनस हुआ, कॉर्नियल ओपेसिटी हुई, उसके अंदर अपन कॉर्नियल ओपेसिटी में तो एआर है ना जो रिफ्रैक्टिव एआर फाइंड आउट नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ी होगी कॉर्नियल ओपेसिटी की आपने, कि जो नेबुलर मैकुलर ल्यूकोमेटिस 3 स्टेज होती है कॉर्नियल ओपेसिटी की, उसकी भी आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको कॉर्नियल ओपेसिटी वाले को भी देख सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो उसमें से, ठीक है। कि कॉर्नियल डिस्ट्रोफी हुई, पोस्ट कॉर्नियल टीयर्स हुआ और वेस्कुलाइजेशन हुआ। इसमें इन कंडीशन के अंदर भी जो एआर करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये एआर की आज ये वीडियो कंप्लीट हुई, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।